नमस्कार। एक वक्त था जब मैं भी झरने सा हुआ करता था। बहुत शोर करता, अपनी ही धुन में बहा करता था। न जाने कितने पशु पक्षी इंसान आकर मेरे पानी से अपनी प्यास बुझाते और नहाने में उनको बड़ा आनंद आता था। एक दिन एक नदी के बहाव में चल दिया मैं। गौर फरमाइएगा। एक दिन एक नदी के बहाव में चल दिया मैं। एक दिन एक नदी के बहाव में चल दिया मैं भी उनके साथ में। बहुत आनंद लिया रास्ते में, पहाड़ों से गुजरते हुए, समतल धरातल से होते हुए, न जाने कहाँ कहाँ की यात्राएं की। लेकिन अब थकान होने लगी थी। न जाने कितने कंकर पत्थर बहने लगे थे साथ में। मिट्टी ने मुझे भी मटमैला बना दिया था। सारा जीवन संघर्षों से भर गया था। फिर एक दिन आ मिला एक विशाल समुंदर में। सबके ज़िंदगी में ये आता है मौसम, जब आप एक किसी बड़े में जाके समागम करते हैं। फिर एक दिन आ मिला एक विशाल समुंदर में। अब मैं भी समुंदर ही हो गया हूँ। शांत रहना और किसी से कुछ न कहना, यह मेरी आदत बन गई थी। कहने को जल का असीमित भंडार हूँ, लेकिन कहने को जल का असीमित भंडार हूँ, लेकिन किसी की प्यास तक मैं बुझा नहीं सकता। आज की परिदृश्य में जब मैं बड़ों से जाके समागम कर लिया, तो ये स्थिति आई कि अब किसी की प्यास तक मैं बुझा नहीं सकता। सारी इच्छाएं मर चुकी थीं, बहना भी छोड़ दिया था। जाने कितनी नदियां कोशिश करती हैं अब भी मुझे झरने सा मीठा बनाने की, पर अब नहीं करता मन बदलने का, क्योंकि समागम जो समुंदर से हो गया। मनुष्य जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है, मेरा जो मानना है। एक वक्त के बाद इंसान भी शांत रहना पसंद करता है और उसके जीवन में भी ठहराव आ जाता है। जब उसके जीवन में ठहराव आता है, तब कहीं न कहीं उसका समागम किसी बड़े जगह पे हो जाता है। पता नहीं आप कहाँ तक समझ पाएँ इसको। अगर आप इस पे विवाद करना चाहते हैं या आगे बात को बढ़ाना चाहते हैं, तो कमेंट में आइए। मैं किस भाव से प्रेरित होकर के ये लिखा हूँ आपको ज़रूर बताऊँगा। मेरा जो मन का वेग है वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ कि आप इसको ज़रूर समझेंगे और अपना प्रतिवाद ज़रूर देंगे। धन्यवाद।